please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. The objective is to continue to look for these kind of missiles, to target it, destroy it. We believe that we destroy most of these capabilities. بمنظوماتنا الصاروخية. We'll use long-range drones, which have excellent military capabilities. We will activate the military institutions in an unprecedented way and open up more opportunities to recruit the children and men of our people to fight. على إيران أن تتوقف. Iran must stop supporting the terrorist groups and organizations. Iran becomes like an appendix in the world's body. It should rectify its situation, otherwise the world will rectify it. They targeted my house while there were 18 to 20 guests. My whole family was inside, as well as all our cattle. Everything is gone. There's nothing left. We were sitting down and the planes were flying above us. As soon as I decided to go to sleep, a rocket hit us. I only gained consciousness when the whole building had collapsed on us. We will get revenge for the death of the President of the Republic, Salah al-Samad. And I have a message for the Saudi aggressors. You bring invaders here from all over the world. We will kill them and we will burn them. जिसमें आप डोनाल्ड ट्रम्प ने जब ईरान से अपना न्यूक्लियर जो एग्रीमेंट वो एक हुआ था जिसको तोड़ा है यूनिलैटरली निकल गए हैं तो ये हो सकता है यदि इसके अंदर में यदि ऐसा इन्वॉल्वमेंट हो जाए सऊदी अरेबिया और अमेरिकन खुल के आ जाए और रशिया भी आ जाए तो एक बहुत बड़ा जंग छिड़ सकता है جسور تدمر أطفال يقتلون نساء ترمل ولا أحد يتكلم وكأننا في كوكب آخر لسنا في كوكب الأرض ولسنا بشر हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह। अभी अभी आपने जिस कहर की झलक देखी, अब बारी है उसके पूरे सच से रूबरू होने की। जी हां, हम यमन की बात कर रहे हैं, जहां एक बार फिर सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों ने रिहायशी इमारतों पर मौत की बारिश की है। एक बार फिर मासूम जिंदगियां राख हुई हैं और एक बार फिर इंसानियत खून के आंसू रो रही है। दुनिया का सबसे दर्दनाक मंजर, ये हैं सबसे खौफनाक तस्वीरें। वो तस्वीरें जिसने भी देखी सांसें हलक में अटक गईं, दिल जैसा थम गया। टनों का मलबा और उसके नीचे दबी चंद मासूम जान। किसी का थोड़ा बहुत जिस्म बाहर था, एक बच्ची का आधा धड़ बाहर था, तो किसी की सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी। चमत्कार था कि ये अब तक जिंदा थे। रेस्क्यू वर्कर धीरे धीरे अंधेरे की आड़ में कोशिश में लगे थे कि कैसे ये इन आंखों की चमक बुझने ना दें, कैसे इन मासूमों को बचा लिया जाए। आसमान में घूम रहे थे मौत के परिंदे। पहले बरसाई मौत, फिर दूसरे डबल टैप अटैक की लगाई घात।
ये इलाका था जंग की आग में झुलस रहे यमन के हमदान जिले का, जहां एक इमारत के मलबे में चंद मासूम जानें दबी कुचली लेकिन जिंदा फंसी थी। और ये हमला था सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों का। सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों ने पहले रिहायशी इमारतों पर मौत की बारिश कर दी। इस इमारत को भी उन्हीं लड़ाकू विमानों ने निशाना बनाया था। यहाँ एक परिवार रहता था। हमले में माता पिता की मौत हो गई, लेकिन किस्मत से बच्चे बच गए। मदद के लिए पहुंचे लोगों ने हाथों से ही धीरे धीरे मलबे को हटाना चालू किया। वो जानते थे कि ज्यादा लोग जुटेंगे तो ऊपर ताक में उड़ रहे सऊदी बॉम्बर्स उन पर निशाना साधते हुए बमबारी कर देंगे। डर इस बात का भी था कि कहीं देर हो गई तो दर्द या ज्यादा खून बहने या फिर और मलबे के ढहने की वजह से किसी बच्चे की मौत ना हो जाए। मलबे में दबे बच्चे खौफ और सदमे से रो रहे थे। धीरे धीरे करके एक बच्ची को बाहर निकाला गया, लेकिन अभी और बच्चे नीचे ही दफन थे। डर था कि कहीं मलबा ही उनकी कब्र ना बन जाए। यमन में सऊदी अरब सेना का यह हमला ना तो पहला था और ना ही आखिरी होगा। ये बच्चे तो खुश नसीब रहे कि इस हमले में उनकी जान बच गई, लेकिन इसी हमले में मारे गए उनके माता पिता की तरह न जाने कितने लोग रोज यहाँ पनाह होते रहते हैं। इस युद्ध में एक तरफ है ईरान समर्थित हौथी विद्रोही, जो कि मौजूदा यमनी सरकार के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ है यमन सरकार और उन्हें मदद कर रही है सऊदी अरब की सेना। 9 मई को हौथी विद्रोहियों ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर मिसाइलें दागी थी। सऊदी अरब की वायुसेना ने हमले को नाकाम करने का दावा किया था। 23 मई 2014 को सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों ने हौथी कब्जे वाले इलाके पर बम बरसाए थे। हमले में 20 लोग मारे गए थे और 40 से ज्यादा घायल हो गए थे। 30 अप्रैल को सऊदी अरब की नेतृत्व वाली गठबंधन सेना ने होडेडा बंदरगाह पर हवाई हमला किया, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। 26 दिसंबर 2017 को सऊदी लड़ाकू विमानों ने यमन के धमार प्रांत पर हमला किया। हमले में 32 लोग मारे गए और 55 लोग घायल हो गए थे। सऊदी सरकार ने दावा किया कि मरने वाले हौथी विद्रोही थे, जबकि विद्रोहियों ने दावा किया कि सऊदी सरकार ने आम लोगों को निशाना बनाया था। 20 दिसंबर को यमन की राजधानी सना के पास से हौथी विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर मिसाइल से हमला किया। हालांकि सऊदी अरब ने उसे रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर हमला नाकाम कर दिया था। 14 दिसंबर 2017 को यमन की राजधानी सना के पास हौथी कब्जे वाले एक इलाके में बने पुलिस स्टेशन पर बम बरसाए गए। हमले में 40 लोग मारे गए और 90 से ज्यादा घायल हुए थे। यमन में दोनों ओर से हो रहे ये हमले आने वाले वक्त में भी खत्म होते नहीं दिख रहे हैं। यहाँ वक्त से पहले सिर्फ एक चीज जरूर खत्म होती जा रही है, और वो है मासूम सांसों की मियाद। एक वक्त था जब यमन को भी अमन पसंद देश माना जाता था। दुनिया भर के सैलानियों के लिए यह छुट्टी बिताने की एक अच्छी जगह मानी जाती थी, लेकिन वक्त ने करवट बदला और यमन मौत का कुआं बन गया। यहां हर तरफ बर्बादी और तबाही के निशान देखे जाने लगे। आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे? आइए आपको गृह युद्ध की आग में जल रहे यमन के उस सच से रूबरू करवाते हैं, जिसने उसे जन्नत से दोज़ख में तब्दील कर दिया। यहां इंसानियत मातम मना रही है। सत्ता की जंग में मासूम झुलस रहे हैं। भुखमरी और बदहाली से बेहाल है जनता। मौत के करीब हैं
1 करोड़ बच्चे। यमन जल रहा है, यमन झुलस रहा है, यमन में बर्बादी का एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। और ये सब शुरू हुआ साल 1979 में ईरान की इस्लामिक क्रांति से। बस उसी वक्त से सऊदी अरब और ईरान में यमन को लेकर ऐसी तनातनी शुरू हुई जो आज तक बरकरार है। सऊदी अरब का कहना है कि ईरान की सरकार यमन के हौथी विद्रोहियों को पैसों और हथियार की मदद दे रही है, और ईरान का मानना है कि यमन की सुन्नी बहुल सरकार शिया हौथी विद्रोहियों का दमन कर रही है। जानकारों का मानना है कि यमन में सत्ता की जंग देश के 2 कद्दावर नेताओं के बीच का शक्ति संघर्ष है। यमन की राजनीति के 2 बड़े नाम अली अब्दुल्लाह सालेह और अब्द रब्बू मंसूर हादी कभी एक साथ काम करते थे। सालेह ने 3 दशक तक यमन का नेतृत्व किया। हादी 20 साल तक उनके करीबी सहयोगी रहे, लेकिन साल 2011 की अरब क्रांति के दौरान दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। वजह थी राष्ट्रपति की कुर्सी। एक राजनीतिक सौदे के मुताबिक यमन के राष्ट्रपति अली अब्दुल्लाह सालेह को अपनी गद्दी नए राष्ट्रपति हादी को सौंपनी थी, लेकिन सालेह ने अपनी कुर्सी छोड़ने से मना कर दिया। हालांकि बाद में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन यमन की सत्ता पर दोबारा काबिज होने की गरज से और हादी का तख्ता पलट करने के लिए सालेह ने अपने पुराने दुश्मन हौथी विद्रोहियों से दोस्ती कर ली। जो हुताईज हैं, हुतीज जो उसके जो फोर्सेस हैं, जो साले का एक गवर्नमेंट फोर्स होती थी, उनके साथ मिल करके, और देखिए जो वहाँ पर जो कैपिटल है यमन का, वहाँ पर सना जो कैपिटल है उसको उन्होंने कैप्चर कर लिया, और जो उनकी फोर्सेस है, साले की फोर्सेस है, उनके साथ में है। अब यमन 2 गुट में बंट चुका था। एक तरफ थी हादी की सेना तो दूसरी ओर थे अलकायदा के आतंकी और सालेह के समर्थक। और कुछ ही वक्त में यमन की सत्ता की लड़ाई एक बड़ी जंग में तब्दील हो गई। इस बीच यमन में एक और चिंगारी भड़की, और वो थी देश के शिया और सुन्नी के बीच की लड़ाई। अब यमन गृह युद्ध की आग में जल रहा था, और यमन में चारों तरफ तबाही और बर्बादी बरस रही थी। देश बम के धमाकों और बारूद की तपिश में झुलस रहा था। इस लड़ाई का अंजाम ऐसा हुआ कि यमन के राष्ट्रपति हादी को सऊदी अरब पहुंचकर अपनी जान बचानी पड़ी। मार्च 2015 में सऊदी के लड़ाकू विमानों ने हौथी विद्रोहियों के ठिकानों पर निशाना बनाना शुरू किया, लेकिन वो हौथी और सालेह के लड़ाकों को यमन की राजधानी सना से हटाने में कामयाब नहीं हो पाए। इस जंग के दौरान हौथी विद्रोहियों ने पूर्व राष्ट्रपति अली अब्दुल्लाह सालेह पर धोखा देने का आरोप लगाया और राजधानी सना से भागते हुए उन्हें मार डाला गया। ऐसा माना जाता है कि सालेह वो शख्स थे जो यमन में शांति समझौता करा सकते थे, लेकिन सालेह की मौत के बाद ये उम्मीद भी खत्म हो गई। आज आलम यह है कि यमन में कभी भी और किसी भी वक्त जंग शुरू हो जाती है। यमन पूरी तरह से बंट चुका है। कुछ हिस्सा हादी सरकार के कब्जे में है, कुछ सालेह समर्थकों के पास, और बाकी बचे हिस्सों पर अलकायदा के आतंकी अपना राज चला रहे हैं।